शायद सबसे जो यंग महापौर हैं नगर निगम के वो मौजूद हैं। विक्रम आहाके इनका नाम है। ये वही विक्रम आहाके हैं जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले सीएम हाउस में बीजेपी में ज्वाइन किया था। पहले ये कांग्रेस में थे, फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन आज जब यहाँ पर छिंदवाड़ा में मतदान हुआ और इस बीच में एक वीडियो विक्रम आहाके ने जारी किया है जिसमें उन्होंने अपील की है कि आप नकुलनाथ और कमलनाथ को वोट कीजिए। बीजेपी में वो रहे लेकिन अपील जो है वो कांग्रेस के लिए की गई है। विक्रम आहाके मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। विक्रम जी, अचानक से क्या हुआ? मतलब 15 दिन में मन बदल गया अचानक से, क्या कोई प्रेशर? देखिए, मैं कांग्रेस में ही था, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के साथ था। लेकिन बीच में ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई कि हमारे नगर निगम के 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और चूँकि कहीं न कहीं स्थिति ऐसा अल्पमत में हमारी नगर निगम की सरकार आ गई, परिषद हमारी अल्पमत में आ गई थी। तो निश्चित तौर पर ऐसा मानो लग रहा था कि हमारा पद कहीं न कहीं से चला जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन जिस दिन से मैंने निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी जॉइन किया, उस दिन से एक कसक थी मन में, एक चीज़ें पिंच कर रही थी कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की वजह से आज आप यहाँ हो। आपको उन्होंने एक मज़दूरी करने से लेकर वेटरिंग का जब काम करते थे, वहाँ से लेकर महापौर बनाया और उस चीज़ के पीछे बहुत सारी कहानियाँ थी, बहुत सारे दावेदार थे, फंडिंग लगना था, वो सारी चीज़ें कमलनाथ जी ने किया, एक परिवार के मुखिया के रूप में मुझे सँभाला। तो इन 20 दिनों में मैं हज़ारों बार रोया हूँ, हज़ारों बार नींद खोई है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज अगर ये निर्णय नहीं लिया तो मैं आने वाले जीवन भर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। एक इंसान के तौर पे हो सकता है ये एक राजनीतिक रूप से गलत निर्णय हो, लेकिन एक इंसान के रूप में मैं आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि आप कह रहे हैं कि नकुलनाथ और कमलनाथ ने आपको परिवार के मुखिया की तरह उन्होंने आपको पाला है। क्या कोई बातचीत कमलनाथ या नकुलनाथ से हुई है और आपको लगता है, क्योंकि आप उनके समय से इतने समय से उनके साथ हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे दोबारा आपको? देखिए, अभी उनसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है और मैं चाहता हूँ कि वो शहर से स्वीकार करें। अगर वो स्वीकार नहीं भी करते हैं, तब भी मैं संतुष्ट हूँ कि आज जो कुछ उनकी वजह से था, तेरा तुझको अर्पण वाली जो कहानी है, आज जो उनकी वजह से मैं था, आज मैं जो अपने पास उनके लिए देने को हो सकता था, वो आज उनको सौंप रहा हूँ। कोई दबाव है क्या विक्रम जी, कांग्रेस या बीजेपी किसी की भी ओर से? और क्या बीजेपी से किसी ने भी आपसे संपर्क साधने की कोशिश की? नहीं, अभी किसी ने कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब मैं भाजपा में जॉइन किया था, तब परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो गई थी नगर निगम की, अभी भी वही परिस्थितियाँ हैं कि 14 पार्षद हमारे साथ नहीं हैं। तभी जाके मैंने छिंदवाड़ा के विकास, मुझे लग रहा था कि छिंदवाड़ा के विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो निर्णय लिया था। मन आपका बदल गया है। अब अगर कांग्रेस या कमलनाथ आपको स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या आप बीजेपी में ही रहेंगे? अभी क्या आपने इस्तीफा ले दिया है लिखित, या फिर आगे की कुछ और रणनीति है? नहीं, अब मैं बीजेपी में नहीं रहूँगा क्योंकि मैं शुरू से लेके अभी तक कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस की विचारधारा में रहा हूँ, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के साथ रहा हूँ। तो अगर वो नहीं करते हैं तो मैं फिर राजनीति छोड़ दूँगा, लेकिन अब बीजेपी नहीं रहूँगा। एक सवाल बस ये भी है कि क्योंकि आप कमलनाथ और नकुलनाथ से इतने ज़्यादा करीब थे, तो क्या अब जिस तरह से चीज़ें परिस्थिति निर्मित हुई है, आप क्योंकि राजनीति छोड़ने की भी बात कह चुके हैं, आपका राजनीतिक भविष्य इस तरह से खत्म हो जाएगा, तो आप फिर आगे किस तरह का जीवन यापन करेंगे? क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि शून्य भी हो सकता है आपका जो पद है उसका निर्वाचन। बिल्कुल, परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो सकती है, उसमें बहुत सारे नियम कानून हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर से जहाँ से शुरुआत की थी हमने, वहाँ से शुरुआत करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी समाज सेवा करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है विक्रम हाके हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा जो है परिस्थितियाँ बदलने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हालाँकि उनका कहना है कि उनके दिल में सिर्फ़ कमलनाथ और नकुलनाथ है और इसी के लिए जो है वहाँ वो दोबारा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।